की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज की शाम की सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज की शाम प्रभु जी आपके वचन को सीखने के लिए आप हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा आप आकर नियंत्रण लीजिए प्रभु, और आज की सभा में हम बिल्कुल अपने आप को छुपा लेते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति यहाँ पर आने पाए। और जो कुछ भी आज प्रभु जी हम बोलते हैं या जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हो सब स्वर्ग से रहने पाए, हमारा अपना कुछ भी ना आने पाए प्रभु जी। ऐसी आपके ऊपर दया करिए। अपने आप को आपके लोगों में छुपाते हैं, आज की आराधना को आपके लोगों में छुपाते हैं और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। चाहते हैं कि आप अपने लोगों के जीवन में और लोगों के परिवार में कार्य करें। यीशु के ही नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति के लिए हम गीत को गाते हैं। प्रभु की महिमा के धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम एक बार फिर हम जब प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु के वचन को सीखने के लिए, सो आज की शाम आप सबका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं कि आप हमारे परिवार के अंदर में परमेश्वर किस तरीके से आशीष को देना चाहता है और किस रीति से प्रभु अपने परिवार के अंदर कार्यों को करना चाहता है। और बाइबल हमको बताती है, जब हमने पिछले दिनों में देखा कि पति के और पत्नी के और बच्चों के जो रोल्स हैं उसको हमने देखा, और आज हम देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके भी जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के विषय में हम देखेंगे। और बाइबल बताती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6वें अध्याय को और व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय और उसकी 6वीं पद को जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर में, तो यहाँ पर इस रीति से लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 और उसका 6, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिख लेना। ये परमेश्वर का वचन है जो अभिभावकों के लिए है। और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर अभिभावकों के लिए कहता है, अर्थात माता पिता के लिए कहता है। और वो यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे पहली बात जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है वो ये है
कि अपने बच्चों को समझा कर सिखाना, सिर्फ सिखाना नहीं परंतु उसको समझाना, और समझाने के अंदर में जो है थोड़ा सा जो है मेहनत है, क्योंकि जो बात हमारी समझ में आती है तभी हम उस बात को किसी और को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों को समझा कर सिखाना, और फिर लिखा है घर में बैठे समय सिखाना, मार्ग में चलते समय सिखाना, लेटते और उठते समय भी इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और तेरी आंखों के बीच ये टीके के काम दे, और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिख देना। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में, पूरे परिवार के अंदर में परमेश्वर का वचन जो है वो महत्व रखे, परमेश्वर रखे, और परमेश्वर का जो वचन है वो परिवार के अंदर में पूरा हो। तो पहली बात आज यहाँ पर हम देखते हैं, और वो है कि बच्चों को समझाकर सिखाना। समझाकर सिखाने का तात्पर्य है कि जो बातें सिखाई जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो बातें जिसको समझाई जा रही हैं या जिसको सिखाई जा रही है उसको समझ में आना चाहिए। यदि वो बातें सिर्फ बोलने वाली होंगी तो वो प्रभाव नहीं रखेंगी, परंतु यदि वो समझाई जाएंगी तो वो काम करेंगी। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, जब भी परमेश्वर को कोई बात किसी से कहनी है, अहम बात किसी से कहनी है, और ये बात उनकी समझ में आ जाती है कि जब मैंने एक बार उससे कहा और उसने इस बात को नहीं समझा, तो परमेश्वर उसे समझाते हैं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की मर्जी होती है। जैसे एक साधारण उदाहरण हम देखते हैं जो हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में 15वें अध्याय में, और उसके चौथी, 5वीं और 6वीं पद को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में और उसके 15वें अध्याय में, और बाइबल यहाँ पर बताती है 15वें अध्याय में, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, और हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि नहीं परमेश्वर रहने दीजिए, अब तो उम्र बहुत हो गई है, और हमारे घर में जो एलियाजर है जो हमारा सेवक है वही अब इस घर का देखरेख करने वाला है, और अब हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको अब्राहम समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, मतलब एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और ये बात परमेश्वर ने पहले भी अब्राहम से कह चुकी है, लेकिन अब्राहम इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और इस बात को वो जैसे स्वीकार करना चाहिए वैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर अब उसको अच्छे से समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं देखिए यहाँ पर लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर, अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ये बात समझाना चाह रहे हैं कि तेरा जो निज पुत्र होगा वही जो है तेरी संतान होगी, और उसको मैं आशीष दूंगा, और वो आसमान में चमकने वाले सितारों की मानिंद होगी। और ये बात जो समझाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकाला, जहाँ वो बैठा था वहाँ से बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर कहा, देख आसमान में सितारों को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? और अगर हम उस परिचर्चा को थोड़ा सा देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद परमेश्वर ने कहा होगा, देख अब्राहम एक बार जरा गिन के तो देख कि ये कितने सितारे हैं। और परमेश्वर ने शायद, अब्राहम ने शायद गिनना शुरू किया होगा, 1 2 3 4 5, और कुछ गिनती गिनी होगी, अरे प्रभु उसको छोड़ दिया, फिर और गिनना शुरू हुआ होगा, फिर उसको छोड़ दिया, और आखिरी में हार कर वो बोला होगा शायद, प्रभु अब मैं इसको गिन नहीं सकता, ये तो अनगिनत है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर एक बात को समझाने के लिए अब्राहम को बाहर लेकर आ रहे हैं और समझा रहे हैं कि मैं तुझे इस तरीके की संतान देने वाला हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम को ये बात समझ में आई, और जब समझ में आई तो बाइबल बताती है कि यहोवा पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और यही विश्वास उसके लेखे में धर्म गिना गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी बात को जब समझा रहे हैं तो इस तरीके से समझा रहे हैं।
ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर में। और हम देखते हैं यीशु मसीह की जीवन शैली को भी। और यीशु मसीह भी जब कोई बात किसी को समझानी होती थी तो वो दृष्टांतों में और कहानियों में अक्सर बातें किया करते थे और लोगों को दृष्टांत बताया करते थे। जब उनको परमेश्वर के वचन की अहमियत समझानी थी तब उन्होंने मत्ती 13 और 1 से लेकर 17 पद तक जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर बीज बोने वाले का एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया। और उस दृष्टांत को जब लोगों के सामने रखा तो चेले उसको समझ नहीं पा रहे थे। तब एकांत में प्रभु यीशु मसीह ने उनको ले गया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उसका अर्थ समझाया और ताकि वो ये समझें कि परमेश्वर के वचन का महत्व कितना ज़्यादा है। और हम देखते हैं उसके 19 पद में 13 के 19 में देखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। और यहाँ पर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जब चेलों को उन्होंने समझाया, सिखाया, तब जाकर उनको समझ में आया। ठीक इसी रीति से अपने बच्चों को माता पिता का ये काम होता है कि हर एक बातें अच्छी रीति से समझाएं, उनको हर एक बातों के विषय अच्छे से वर्णन करें। जो कुछ उन्होंने परमेश्वर से पाया है, जो कुछ उन्होंने परमेश्वर से अनुभव किया है और जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, उन बातों के विषय में अपने बच्चों से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो शिक्षा देते हैं तभी बच्चों के जीवन के अंदर वो शिक्षा बनी भी रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं वो है घर में बैठते भी जगह, जैसे घर का वातावरण जो है वो प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए। और जैसे अय्यूब के विषय में हम देखते हैं, और अय्यूब ने इस बात को ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को हमेशा परमेश्वर के भय के विषय में बताएगा, क्योंकि वह स्वयं भी परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला खरा व्यक्ति था। और वही बात वह अपने बच्चों के अंदर में भी सिखा रहा है। और हम अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय की जब 5वीं पद को पढ़ते हैं तब हम यहाँ पर पाते हैं, लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे होते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और वो भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। इसका मतलब है जब बच्चे छोटे थे तब भी अय्यूब के परिवार के अंदर ये बात होती थी कि वे अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित होते थे। वे परमेश्वर के वचन को उनको बताया करते थे, उनको सिखाया करते थे। परमेश्वर के विषय में वो अपने बच्चों की नींव को जो है वो मजबूत करके रखते थे। यही कारण है कि जब वो बड़े हुए तब भी वे अय्यूब जो है उन्हीं बातों को कर रहा है जिन बातों को वो बच्चों के बचपन से करता आ रहा है, मतलब अपने परिवार के अंदर करते आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटियां भी जब घर आती, मतलब उनकी शादी हो चुकी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं और एक जगह वो इकट्ठे होकर हम देखते हैं कि वहाँ पर होम बलि चढ़ाया जा रहा है। और अय्यूब को ये चिंता है। इसका मतलब है माता पिता के कंधों पर जो बोझ रखा गया है, या माता पिता के को जो परमेश्वर का वचन निर्देश देता है, वो यही है कि वो अपने बच्चों को हर समय प्रभु की शिक्षा को देते रहते हैं। और न केवल देते रहते हैं परंतु उस शिक्षा में वो स्वयं भी बने रहते हैं। और ऐसा परिवार जो है वो परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। फिर यहाँ पर मार्ग में चलते समय में भी लिखा हुआ है, जब आप भजन संहिता 22 अध्याय नीति वचन 22 और उसकी 6 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उससे चलना है, और वह बुढ़ापे तक भी उसमें बना रहेगा, उससे हटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के प्रति अभिभावक का ये कर्तव्य है, माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को मार्ग में चलते समय भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा जो है वो लगातार देते रहें। और इसके लिए उन्हें स्ट्रिक्टली जो है अपने बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि नीति वचन 22
और उसके 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, लड़के के मन को मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। इसका मतलब है, यदि बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा अनुशासन की जो छड़ी है वो वहाँ पर काम आती है, मतलब आप छड़ी भी उठा सकते हैं। परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए आप उन्हें डांट सकते हैं, आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि वे परमेश्वर के वचन पर बने रहें। बाइबल बताती है लेटते समय भी, यहाँ पर हर समय की बात यहाँ पर हो रही है, और परमेश्वर की जो चर्चा है वो करने की आवश्यकता है। सोते समय भी पर अपने बच्चों से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दृष्टांतों को, कहानियों को, गवाहियों को बच्चों के साथ बांटने की आवश्यकता है। और जब ऐसा होता है तब बच्चे जो हैं वो परमेश्वर से दर्शन को पा सकते हैं, परमेश्वर से सपनों को पा सकते हैं। और जैसे यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, वो सबसे छोटा बेटा था और याकूब के साथ वो हमेशा रहता था, और याकूब ने उसको बहुत खूबसूरत एक रंग बिरंगा अंगरखा पहनाया था, और वो अपने पिता के साथ जो है बातें करता था, और अपने दर्शनों को और अपने सपनों को उनके साथ बांटा करता था। क्योंकि हम सोच सकते हैं, हालांकि ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हम अगर विचार करें तो हम ये देख सकते हैं कि याकूब है, उसने ज़रूर अपने बेटों को, अपने जो सबसे छोटा बेटा है यूसुफ जो है, उसके साथ उसने अपने अनुभवों को शेयर किया होगा। उन्होंने बताया होगा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे अपने भाई के हाथ से बचाया, कैसे परमेश्वर मुझसे मुलाकात किए, कैसे मैंने एक बेतेल में एक सपना देखा था, और स्वर्ग से लेकर धरती तक एक सीढ़ी लगी हुई थी, उसमें स्वर्गदूतों का आना जाना होता था। और तमाम अनुभवों को जो है यहाँ पर अय्यूब ने शायद बताया होगा, अय्यूब नहीं, याकूब ने बताया होगा। और जब याकूब इन सब बातों को जो है कर रहा है, तो हम देखते हैं यूसुफ के अंदर में भी जिज्ञासा है, और वो भी एक दर्शन देखने वाला, एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार जब हम बच्चों को इस तरीके की शिक्षाओं को देते हैं, तब बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के वचन में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। और एक ये जितने उदाहरण मैंने आपको बताए, ये सकारात्मक उदाहरण है, जहाँ पर हम बच्चों के परवरिश को देखते हैं, जो माता पिता ने की है, और माता पिता उनको परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और परमेश्वर का वचन उनके अंदर में पाया जा रहा है, और वो उनके लालन पालन पोषण में वे परमेश्वर के योद्धा बन रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हम देखते हैं और भी कुछ नेगेटिव कहानियां भी हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में, जहाँ पर माता पिता ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, उन्हें सिखाया भी, लेकिन बच्चों ने कठोरता की, बच्चों ने उस बात को समझा नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं शिमशोन के विषय में, और बाइबल बताती है न्यायों की पुस्तक में, और उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। और यहाँ पर हम एक परिवार को देख रहे हैं, और इस परिवार के पास में बच्चे नहीं है, क्योंकि इसकी पत्नी जो है वो बांझ है, मानोह की जो पत्नी है वो बांझ है। तो बाइबल बताती है इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहना कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति का मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार जहाँ पर बच्चे नहीं, लेकिन अब स्वर्गदूत आया हुआ है, और स्वर्गदूत ने संदेश दिया है, और बाइबल बताती है कि यहाँ पर माता और पिता दोनों से स्वर्गदूत मुलाकात कर रहे हैं, और 2 बार स्वर्गदूत ने आकर इनसे मुलाकात की। एक बार
जो शिमशोन की माँ थी उससे मुलाकात किया स्वर्गदूत ने। दूसरी बार जो है शिमशोन की माता और पिता दोनों से बातचीत की और दोनों को उसके भविष्य के विषय में बताया कि वो नाज़ीर होगा, वो परमेश्वर का जन होगा। और इस रीति से हम देखते हैं कि उनके परिवार के अंदर में खुशी का माहौल आया और ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। और वचन जब पूरा हुआ तो वहाँ पर शिमशोन जो है वो पैदा हुआ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन को माता पिता ने नाज़ीर के समान पाला, पोसा और बड़ा किया। और नाज़ीर की जो विधि है, अगर हम उसको परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं तो हम देखते हैं गिनती की पुस्तक के अंदर में और उसके 6वें अध्याय में हम नाज़ीर की व्यवस्था को देखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो नाज़ीर होता है वो कैसा होता है और उसके साथ क्या क्या होता है। और नाज़ीर के लिए यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ लिखा है 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ नाज़ीर की व्यवस्था लिखी है। और इस व्यवस्था के अंदर परमेश्वर का नाज़ीर होना मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। और यहाँ पर जब हम 5 पद से आगे को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराएगा। मतलब बाल उसके नहीं काटे जाएंगे, उसके सिर पर छुरा नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात, जब तक वे दिन पूरे न हो जाएं वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सिर के बालों को वो बढ़ाए रहेगा। चौथी बात, वो किसी भी लोथ के पास नहीं जाएगा, चाहे वो माता की हो, उसके पिता की हो, कोई भी हो, और किसी भी लोथ के कारण से वो जो है अशुद्ध नहीं होगा। और इस तरीके से न्यायी नाज़ीर की जो है व्यवस्था है। और यहाँ पर वो परमेश्वर के लिए पवित्र होगा। और ये सारी बातें माता पिता के साथ हो गई और माता पिता ने उसको उसी वचन के अनुसार जो स्वर्गदूत ने कहा था, जो परमेश्वर ने कहा था, उसके हिसाब से माता पिता का पालन पोषण उसने किया। माता पिता ने उसका पालन पोषण किया और माता पिता की अधीनता में शिमशोन बढ़ा और वो बड़ा भी हो गया। और जब बड़ा हुआ तो उसने एक स्त्री को ब्याहने की बात कही। और जब उस स्त्री को ब्याहने की बात उसने कही और उसके माता पिता ने को उसने तैयार किया कि वो शादी करेगा। और हम देखते हैं वहाँ पर कि ये तो परमेश्वर की योजना के तहत हुआ था कि वो पलिश्तियों को उभारे और वो पलिश्तियों को मारे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी शादी का समय आया तब पलिश्तियों ने धोखा किया, और जब धोखा किया तो हम वहाँ पर देखते हैं कि उसने पलिश्तियों को मारा। और इस तरीके से परमेश्वर ने जो है वहाँ पर पलिश्तियों से बदला लिया। यहाँ तक तो परमेश्वर की योजना बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन अब इसके बाद जब परमेश्वर उसके साथ रहने लगा, तब अब जब वो एक ऐसी परिपक्व उस परिसीमा में पहुंच गया, अब यहाँ पर वो उसने उन तमाम बातों को भूल गया है जो एक नाज़ीर के लिए ज़रूरी है। और उसने एक स्त्री को पसंद कर लिया है, दलीला नाम की एक स्त्री को उसने पसंद कर लिया है। और अब दलीला ने जो है उसको पूरी तरह से अपने वश में ला लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटी सी असावधानी, एक छोटी सी गलती जो है वो किस रीति से एक विश्वासी जीवन में, एक परिवार में जो है पतन का कारण हो सकती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दलीला के पास में चला गया और दलीला के पास में जाकर उसने अपने नाज़ीर होने के जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वहाँ पर उसने तोड़ा। और इसके कारण से पलिश्तियों ने उसको पकड़ा, उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन फिर बाद में जो है निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि वह अपने परिवार के, अपने वह परमेश्वर के वचन के अनुसार उस जवान ने ज़िंदगी को नहीं बिताया है। तो ऐसे नेगेटिव बहुत सारे उदाहरण हम परमेश्वर के अंदर में, परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं। हम एली के बच्चों के विषय में भी देखते हैं। और एली जो यहाँ पर है वो अपने बच्चों के प्रति जो है लापरवाह है। वो उनको सिखाना चाहता है लेकिन वो सीख नहीं रहे। वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं है। और यही कारण है कि एली के बच्चे जो हैं वो पाप में फंस गए हैं। और कई बार हम देखते हैं आज के संसार के अंदर में कि माता पिता के बस से बच्चे निकल गए। और ऐसे समय में माता पिता को क्या करने की आवश्यकता है? ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर बच्चे माता पिता की नहीं मान रहे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि वो दोनों के दोनों बच्चे जो ओपनी और पिनास जो हैं, ये दोनों के दोनों बिगड़ चुके हैं। ये दोनों जवान बच्चे बिगड़ चुके हैं। वहीं पर उनके घर में ही शामुएल परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला है, लेकिन उसी घर में ये दो बच्चे ऐसे हैं जो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि एली ने अपने बच्चों को उस रीति से तैयार नहीं किया। हालांकि एली एक सेवक था, याजक था, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों को सिखा नहीं पाया। तो ये सब विडंबनाएं हैं जिसके कारण से परिवार के अंदर में अनियंत्रण हो जाता है और परिवार जो है वो बिगड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं कि कभी कभी विश्वासी लोग भी, विश्वासी परिवार भी अपने बच्चों के लालन पालन पोषण में, अपने डिसीजंस में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, और इसलिए जो है बच्चे भी बिगड़ते हैं और फिर परिवार भी बिगड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, अगर हम इब्राहिम के विषय में कुछ नकारात्मक बात को देखें तो हम एक नकारात्मक बात देख सकते हैं कि उसने एक ऐसी बात अपनी पत्नी की मान लिया जो उसके विश्वास के खिलाफ उसको लेकर जा रही थी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी पत्नी ने अपनी दासी हाजिरा को उसके पास में भेजा ताकि वो संतान की उत्पत्ति करे। और ये एक गलत निर्णय था, ये एक गलत बात थी जो अब्राहम ने अपनी पत्नी की सुनने के कारण से किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर एक ऐसी गड़बड़ी जो है इस्माइल के रूप में आ गई, जिससे कि जो है अब्राहम जो था और उसकी जो पत्नी थी उनको दुख का सामना उठाना पड़ा। और जब हाजिरा ने संतान को उत्पन्न करी, जब वो गर्भवती थी, वो सारा को चिढ़ाने लगी। और तब सारा को समझ में आया कि मैंने एक गलती की है। और कई बार हम संसारिक होने के नाते परमेश्वर के निर्णयों को मानने के लिए तैयार नहीं होते, और कई बार परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार हम परमेश्वर से पूछते नहीं हैं कि क्या ये मेरे परिवार में मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर गड़बड़ी आ गई। ऐसे ही याकूब के परिवार के अंदर में भी गड़बड़ी आई, और ऐसे ही इसहाक के परिवार में भी गड़बड़ी आई। और बच्चों के अंदर में भेदभाव होने के कारण से, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपसे कहा था, ऐसा इसहाक और रेबेका के पारिवारिक जीवन के अंदर में याकूब और एसाव के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, उसी व्यवहार के कारण से याकूब और एसाव के अंदर नफरत आई, और वही व्यवहार आगे भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब परिवार के अंदर में परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन पोषण नहीं होता है, तब वहाँ पर बच्चे बिगड़ने लगते हैं। बच्चों के अंदर में उनकी मानसिकता जो है वो विकृत हो जाती है। और ऐसे उदाहरणों को हम बहुत देख सकते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखते या उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाते हैं। तो ये जवाबदारी है। हम दुनिया में ऐसे कई केसेस को देखते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। अभी निर्भया केस जो हमने देखा था, वो निर्भया केस में क्या हुआ, जो निर्दोष व्यक्ति था, जो सबसे छोटा एक बच्चा था, जो उस समय नाबालिग था, लेकिन उसकी जो मानसिकता थी वो विकृत हो गई थी, और इस कारण से वो इस गंदे काम में शामिल था और अंत में फांसी की सजा हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो वातावरण है, कहीं ना कहीं जो शिक्षाएं हैं, उसके अंदर में हम कमी और घटी को देखते हैं। आज हम माता पिता के बीच में प्यार को नहीं देखते, और यही कारण है कि बच्चे भी उस प्यार को नहीं देखते अपने घर में, अपने परिवार में, और इसलिए उस प्यार को वो मिस करते हैं। जब वो मिस करते हैं तो अब फिर वो दुनियावी प्यार को खोजने लग जाते हैं। और यही कारण है कि जवान जवान बच्चे, बेटे और बेटियां जो हैं वो ड्रग्स में, नशे में, हुक्का बार्स में और नशे में फंसी हुई होती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने घर में उस वातावरण को प्राप्त नहीं किया है। और कई बार वातावरण प्राप्त करने के बाद भी माता पिता या परिवार के माहौल के अंदर में, अधिकांश परिवारों के अंदर में इस बात को हम देखते हैं, जहाँ पर पति और पत्नी की पटती नहीं है, और इसलिए बच्चे वहाँ पर रिबेल करने लग जाते हैं। और फिर जब वो आगे जाकर अपने परिवार का संचालन करते हैं, तब भी उनके परिवार में भी ये कर्स, ये श्राप जो है वो फॉलो करता रहता है। और इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी पूर्वक अपने परिवार का संचालन करें, और छोटी छोटी बातों को लेकर जो परिवार के अंदर में तनाव की स्थिति होती है, जिसके कारण से
पूरे परिवार का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। और ये सब बातें जो है इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम परमेश्वर का नाम ज़रूर लेते हैं, हम भक्ति ज़रूर करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम बहुत सुनते भी हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। हमारे बीच में जो परिवार के अंदर जो प्रेम, जो सबसे बड़ा का जो है एक एलिमेंट है, उसको वो जो है समझते नहीं हैं। और प्रेम को हमेशा दुष्ट जो है, शैतान जो है वो तोड़ने की कोशिश करेगा और परिवार को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये उसकी चाल होती है और यही इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो पूरे घर में पड़ जाता है। और इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के विषय में चिंता करें, अपने बच्चों के विषय में वो सही शिक्षा को अपने बच्चों को दें। बाइबल हमको बताती है कितनी माएँ ऐसी हैं जो यीशु मसीह के पास में आती हैं अपने बच्चों के लिए। एक सुरफिनी जाति की स्त्री थी, उसकी बच्ची बीमार थी और उसको बहुत जगह उसने ले गई, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। और तब उसने यीशु के पास में लेकर आई। हालांकि यीशु ने उससे कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती, लेकिन फिर भी उस माता ने कहा, हे प्रभु, उन मेज में से जो चूर चार गिरते हैं उन चूर चारों को कुत्ते खाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु तू मेरे बच्चे को चंगा कर। और हम देखते हैं वहाँ पर जब वो यीशु के पास में आई, यीशु ने उस बच्चे की समस्या को दूर किया। ऐसे ही विधवा माँ थी, उसका बच्चा मर गया था और यीशु ने उस माँ के ओर देखा और तरस से भरकर उसके बच्चे को यीशु मसीह ने जो है जिंदा किया। एक और माँ थी जो यीशु मसीह के पास में आई और उससे विनती करने लगी कि हे प्रभु, जब तू अपने राज में होगा, मेरे एक बेटे को अपने दाहिनी ओर और एक बेटे को अपनी बाईं ओर बैठाना। मत्ती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 20 से 22 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये माँ चिंता करने वाली है और ये अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही है। वो चाह रही है कि वो मेरे बच्चे जो है वो प्रभु के दाहिने और बाएं में बैठें। और यहाँ पर हालांकि यीशु मसीह ने इस बात का उत्तर ये दिया कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाऊं, परंतु यहाँ पर हम माता के विषय में देख रहे हैं। वो चिंता करने वाली माँ थी कि उसके बेटे भी जो है वो प्रभु के साथ रहें। और ऐसे ही अगर माता पिता अपनी बच्चों के विषय में चिंता करेंगे तो वो प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर के करीब अपने बच्चों को लाने की कोशिश करेंगे। और कई माता पिता ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक रीति से खुद बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को कभी साथ में लेकर बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। वे बच्चों को ना तो प्रार्थना के लिए इनकरेज करते हैं, ना चर्च के लिए इनकरेज करते हैं, ना वचन के लिए इनकरेज करते हैं, और वो छोड़ देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं। देखिए, छोटे हैं तभी आप नींव डाल सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी नींव डाल सकते हैं, और जब एक बार नींव डल जाती है तो आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि बड़ा सा जो हाथी होता है उसको एक पतली सी रस्सी से महावत एक खंबे में बांध के रख सकता है, और वो बड़ा हाथी उस छोटी पतली रस्सी में बंधा रहता है। क्यों मालूम है? उसके पास तो बहुत ताकत है, एक झटके में वो रस्सी टूट सकती है, वो खंबा उखाड़ सकता है, लेकिन वो चुपचाप उस खंबे में बंधा रहता है। उसका रीज़न क्या है मालूम है आपको? उसका रीज़न ये है कि वो हाथी को बचपन से एक रस्सी से बांध कर रखा जाता है, और जब वो बचपन में बहुत प्रयास करता है कि वो रस्सी को तोड़ ले, वो प्रयास करता है कि मैं इस खूंटे को उखाड़ लूँ, वो प्रयास करता है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, लेकिन जब वो छोटा होता है वो सारे प्रयास करने के बाद भी वो उस रस्सी से छूट नहीं पाता, और तब उसके पास धीरे धीरे आदत हो जाती है। और जब वो धीरे धीरे आदत हो जाती है तब वो बहुत बड़ा हाथी भी होने के बाद एक छोटी सी रस्सी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ऐसे ही हमारे बच्चों को भी हमें बचपन से ही परमेश्वर की शिक्षा देने की आवश्यकता है। अगर आप बचपन से ही प्रभु के वचन को उनको सिखाना शुरू करेंगे, बचपन से ही प्रभु के प्रार्थना करना सिखाएंगे, बचपन से ही प्रभु से प्यार करना सिखाएंगे, और वो बड़े होकर आप देखेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक देश के बन सकते हैं, वो एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। और इसलिए परिवार के अंदर में हमें बच्चों के विषय चिंता करने की आवश्यकता है। ये अभिभावकों का कर्तव्य है, और अभिभावकों के कर्तव्य के साथ साथ, माता पिता के कर्तव्य के साथ साथ बच्चों की भी रोल है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा माने और उनका आदर करें। सो हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के करीब लाएं, अपने परिवार के अंदर प्रभु के भय को सिखाएं, और अपने परिवार के अंदर परमेश्वर के भय को
भय को रखें। फिर परिवार के अंदर हम प्रेम पूर्वक रहें। प्रेम जो है वो सब बातों को सहता है। और जब प्रेम की बात हम करते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को। वहाँ पर वास्तव में वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो प्रेम है जो परमेश्वर चाहता है कि परिवार के अंदर में रहे। और वहाँ पर उस प्रेम की परिभाषा हमको दिखाई देती है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम जो है सब बातें सह लेता है, प्रेम जो है कृपालु है, प्रेम जो है दयालु है। और बहुत सारे एक बड़ी लंबी लिस्ट वहाँ पर आपको 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय में देखने को मिलेगा। धीरजवंत है और अनरीति नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रेम की परिभाषा के अंदर देखने को मिलेगी। तो परिवार के अंदर वो प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब हम उस प्रेम का प्रकट करते हैं, हमारे परिवार के अंदर में जो है गड़बड़ी के माहौल को हम देख सकते हैं। परिवार के अंदर एक दूसरे का आदर करना बहुत ज़रूरी है। परिवार के अंदर में प्रार्थना करना ज़रूरी है। परिवार के अंदर में समझ रखना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है घर समझ बुद्धि से बनता है लेकिन समझ से स्थिर रहता है, और इसलिए समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के अंदर में एक सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामंजस्य नहीं है और एक दूसरे के हम अधीन नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे से हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है, और हम परिवार के अंदर में उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और पति पत्नी बच्चों को अपना अपना रोल अदा करना ज़रूरी है। जो रोल्स हैं जिनके विषय में हम 2 दिन से सीख रहे हैं कि पति का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है और बच्चों का क्या रोल है, और इस परिवार के अंदर में इन सब के रोल बड़े अहम होते हैं। हर एक को अपना रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है और उनको निभाना ज़रूरी है। जो परिवार के अंदर अभिभावक हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, या परिवार के अंदर जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, और उनके लिए निर्देश है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के विषय में बहुत ही सेंसिटिव रहें, क्योंकि वो बच्चों को देख रहे हैं। उनके साथ एक दोस्त के समान व्यवहार, उनके साथ एक सलाहकार होने के समान व्यवहार, एक सहायक के रूप में माता पिता परिवार के अंदर काम करते हैं। माता पिता उनके अभिभावक हैं, माता पिता उनके दोस्त हैं, माता पिता उनके सलाहकार हैं, माता पिता उनके सहायक हैं, माता पिता उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, माता पिता देख रेख करने वाले हैं, माता पिता प्रोवाइडर हैं, मुहैया कराने वाले हैं। माता पिता जो है वो परिवार का संचालन मिलकर करते हैं, और इसलिए जो है जवाबदारी जो है वो परिवार के अंदर में माता पिता के ऊपर में भी ज़्यादा बनती है और बच्चों के ऊपर में भी ज़्यादा बनती है। और इसलिए जब पौलुस कुलुसियों की पत्री में लिखता है, इफिसियों की पत्री में लिखता है, तो वो इस सामंजस्य को बैठाना चाहता है। जैसे उसने पति और पत्नी को की शिक्षाओं को सामंजस्य में बैठाया और दोनों शिक्षाओं को पैरेलल किया है, ठीक इसी रीति से बच्चों के लिए भी ये शिक्षा पैरेलल किया हुआ है। जहाँ पर वो कहता है कि बच्चे जो है अपने माता पिता का आदर करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, वहीं पर माता पिता को वो निर्देश देता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। किस रीति से बच्चों का पालन पोषण करना है वो यहाँ पर लिखा है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, ये 2 बातें यहाँ पर लिखी है। इस तरीके से संचालन करना है और रिस नहीं दिलाना है, बच्चों को रिस नहीं दिलाना है, गुस्सा दिलाने वाला काम नहीं करना है, परंतु उनको सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना है और उनको बताना है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हें भी हमसे प्रेम करने की आवश्यकता है। कुलुसियों 3 और उसके 21 पद को देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना किया करो ताकि उनका साहस ना टूट जाए। तो यहाँ पर एक पैरेलल टीचिंग को हम देखते हैं अभिभावकों के लिए भी। कई बार अभिभावक भी जो है बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही व्यवहार ऐसा करते हैं जिसके कारण से बच्चे रिबेल हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों को पवित्र आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बैलेंस टीचिंग, एक बैलेंस शिक्षा जो अभिभावकों के लिए भी परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने सीखा है इस बात को कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों के प्रति जो है सचेत रहने की आवश्यकता है।
अगर बच्चे किसी भी रीति से कोई भी गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डांटने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है। कोई भी गलत चाल अगर बच्चे चल रहे हैं, तुरंत वहाँ पर टोकने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, जब पिता डांटने लगता है तो मम्मी आकर सपोर्ट कर देती है, और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो माँ के साइड हो जाते हैं। और थोड़े समय में जब मम्मी डांटती है तो पिता आकर सपोर्ट कर लेते हैं, और तब बच्चों को ये बात मालूम हो जाती है कि हमको कब कहाँ और किसके पक्ष में जाना है। और कई बार बच्चे मम्मी के पास पहुंच जाते हैं जब पापा से डांट पड़ती है, और जब पापा से डांट पड़ती है तो मम्मी के पास, मम्मी से डांट पड़ती है तो पापा के पास, और वो ये समझ जाते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, और इसके कारण से वो सुधर नहीं पाते हैं, परंतु पक्ष लेने के कारण से वो बिगड़ने लग जाते हैं। और जब वो बड़े होकर बिगड़ जाते हैं तब दिक्कत होती है। और माता पिता को एक और बात समझने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को सुधारना नहीं चाहते, उनकी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो गलत इच्छा हो, चाहे वो सही शिक्षा हो। और ऐसा करने के द्वारा आप अपने बच्चों की नींव को बिगाड़ देते हैं। कई बार हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को मारने लग जाते हैं, छोटे बच्चे मारने लग जाते हैं और मम्मी पापा हंसते हैं, और तब जब वो बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे जब मारते हैं तो मम्मी पापा फिर दुखी होते हैं। और इसलिए जिस समय वो पहले हाथ उठाता है बच्चा, आपको उसी समय उसको डांटने की आवश्यकता है। उसको मजाक में मत लीजिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आप सेंसिटिव रहें कि एक छोटी सी आदत जो है, जब बच्चे छोटे रहते हैं वो बहुत मुंह चलाते हैं, और माता पिता उनके मुंह चलाने को ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा बात कर रहा है। नहीं, वो समय है जब आप उसको संस्कार सिखा सकते हैं। और जब वो बड़े होकर बदतमीजी आपकी करता है, तब आपको लगता है ये बड़ा बदतमीज हो गया है। और मैंने इस बात को देखा अपने 28, 29, 30 साल की सेवकाई के अंदर में, जब मैं कलीसियाओं का संचालन करता हूँ, मुझे मालूम है कि किस रीति से बच्चे जो हैं परेशान करने लगते हैं जब माता पिता को। तब माता पिता इस बात के लिए प्रार्थना का निवेदन देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बिगड़ रहे हैं। कई कई पिता और कई माता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ उनके देखते समय ही गलत कामों को करते हैं। जैसे एक पिता है, वो अपने बच्चे से ही शराब मंगाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वो बच्चा शराब पीने लग जाता है, और तब पिता और माता बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो शराब पीने लगा। और माता पिता नशा करते हैं तो बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं। माता पिता लड़ते रहते हैं तो बच्चे भी लड़ने लग जाते हैं। माता पिता अनादर करते एक दूसरे का तो बच्चे भी अनादर करने लग जाते हैं, और तब वे कोसने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे इस तरीके से हैं। और इसलिए मसीही शिक्षा के अंदर में जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो मसीही शिक्षा के अनुसार एक अभिभावक के जो कर्तव्य हैं, माता पिता के जो कर्तव्य हैं, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। यदि बच्चे उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके घर की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे, कई बार ऐसा होता है हम अपने परिवार के अंदर में माता पिता कमी और घटी में जीते हैं, और बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, उनको ये फील होता है कि हमारे घर में तो फलानी चीज़ नहीं है, और हमारे दोस्त के घर में तो ये सब कुछ है। और वो फिर धीरे धीरे रिबेल होने लग जाते हैं, और वो अपने माता पिता को बोलते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दिया, तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। और इस तरीके की बातें जब बच्चे करने लग जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उस समय जब माता पिता कठिन समय में थे, उन्होंने बच्चों को ये नहीं समझाया कि बेटा या बेटी आज हम कठिन समय में हैं, और एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारी समस्याओं को ठीक करेगा। और वो बातें शेयर नहीं हुई हैं परिवार के अंदर में, वो छोटी छोटी बातें शेयर नहीं हुई हैं परिवार के अंदर में, बच्चों को समझाया नहीं गया है, और इसी के कारण से बच्चे बाहर आकर रिबेलियस हो जाते हैं। और इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। कई बार माता पिता अपने बच्चों के ऊपर से नज़र को हटा लेते हैं। ये देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे दोस्तों के साथ बातें करते हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, किन किन लोगों के साथ वो संगति कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, वो समय पर घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तमाम बातों के विषय में माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता है। और जब कोई गलती में पकड़ा जाए, उसको प्यार से बैठाकर समझाने की आवश्यकता है। प्यार से ना माने, उसको छड़ी लगाने की आवश्यकता है।
ताकि वो परमेश्वर के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो बाइबल हमको यहाँ पर बताती है, हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर में देखते हैं। हर एक परिवारों के विषय में जब हम चर्चा को देखते हैं तो हम देखते हैं दाऊद के फैमिली के अंदर में भी, अबशलोम जो था उसके जीवन के अंदर भी, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हम बाइबल के अंदर में देखते हैं जहाँ पर पारिवारिक जीवन के अंदर में अभिभावकों की गलती से, कई बार बच्चों की गलती से परिवार के अंदर में गड़बड़ी आती है। लेकिन जब एक परिवार पूरी रीति से परमेश्वर का भय मानता है और परिवार का संचालन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होता है, वहाँ पर परिवार सुख और शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम परिवार का संचालन उत्तम रीति से करें। हम परिवार के हर एक सदस्य का बहुत ध्यान से ध्यान दें और तीनों के रोल, माता का रोल, पिता का रोल, बच्चों का रोल, पत्नी का रोल, पति का रोल, ये जो पांचों रोल हैं, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तब एक परिवार के अंदर मसीह की सामर्थ्य दिखाई देगी, एक मसीह परिवार वो बनेगा। सो इन बातों को आप और मैं हमेशा स्मरण रखें, इस बात को कि परमेश्वर जो है वो हमारे परिवारों को आशीष देना चाहता। अपने परिवार के विषय में चिंतित हो, कौन सी बात है जो गलत आ रही है, कौन सी बात है जो ठीक नहीं है परिवार के अंदर, उसको निकालने के लिए हमारे को प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए और उसके लिए हमको परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करना चाहिए। तब एक सुव्यवस्थित परिवार हमको दिखाई देता है और उस सुव्यवस्थित परिवार को, अनुशासन वाले परिवार को, जहाँ पर परमेश्वर का भय माना जाता है, जहाँ पर पति और पत्नी और बच्चे अपने अपने रोल को बखूबी निभाते हैं, पेरेंट्स जहाँ पर अपने रोल को जो है बखूबी निभाते हैं, बच्चों को ये बात समझाई जाती है कि हम किस परिस्थिति से चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हम दूसरों से अपने आप को कल्पना ना कर, दूसरों के साथ अपने आप को तौले ना। दूसरों को तौलने से कभी आपके जीवन में खुशहाली और शांति नहीं आ सकती है, परंतु जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो सर्वोत्तम दिया है और उस सर्वोत्तम को और सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है, वो काम करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमारी सहायता करेंगे। सो इन तमाम बातों के विषय में आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। आज की रात हमारे एक परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके परिवारों में आए। और आज मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी वो परमेश्वर की ओर से आएगी। आज मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, परंतु पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतरे। किसी मनुष्य का कुछ भी आपके जीवन में ना आए, किसी सेवक का, किसी मनुष्य का या मनुष्य की मानसिकता आपके जीवन में ना आए, आपके परिवार में ना आए, परंतु आपके परिवार में जो कुछ भी आए वो स्वर्ग से आए, परमेश्वर का आए। और आपका परिवार और मेरा परिवार, हम सब का परिवार परमेश्वर के वचन पर आधारित हो जाए, परमेश्वर के हिसाब से हमारा परिवार बन जाए, ताकि हमारे परिवार के अंदर हम मसीह की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने पाएं। सो इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करें। आप जितनों ने भी अपने परिवार की फोटोग्राफ्स भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद, और उन सब परिवारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपके परिवार के हर एक सदस्य को बहुत आयत से आशीष दे। और बीते दिनों में पुराने जीवन से लेकर इस समय तक की जो फोटोग्राफ्स आपने भेजी हैं, उनको देखकर हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे ब्लेस किया है, आशीष दिया है, और उन परिस्थितियों से निकालकर आपको इस अच्छी जगह पर, अच्छी परिस्थिति पर लेकर आया है। और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार को और ब्लेस करें, और सामर्थ से भरे, और शक्ति से भरे, और परमेश्वर के आप एक सामर्थी परिवार, परमेश्वर के एक सामर्थी योद्धा के समान आप तैयार किए जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे पीछे एक छोटी प्रार्थना आप दोहरा सकते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी, भाई बहन, जो भी आप बैठे हैं, बच्चे, अपने लिए प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, मेरे परिवार को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार के अंदर आपका भय माना जाए, मेरे परिवार के अंदर आपका प्रेम पाया जाए,
मेरे परिवार के अंदर स्वर्ग से आपकी सामर्थ आए, और जैसा आप हमें चाहते हैं वैसे हम बन सकें। प्रभु यीशु, आज आकर आप मेरे परिवार को आशीष दें। स्वर्ग से प्रभु आपकी सामर्थ मेरे परिवार पर उतरे और मैं एक आदर्श परिवार बन सकूं, और भजन संहिता 128 की सभी पारिवारिक आशीषें मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पर, मेरे पति और पत्नी, मेरे बच्चों पर और मेरे घर पर वो आशीषें आकर ठहर जाएं। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ हर एक परिवार पर उतरे प्रभु जी। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक परिवारों को छू लेने पाए प्रभु जी, और हर एक रॉन्ग स्पिरिट एक एक के घर से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हर एक रॉन्ग स्पिरिट, हर एक वो आत्मा जो स्वर्ग से नहीं है, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू हम सबके परिवारों को आशीष दे। मेरे परिवार को आशीष दीजिए प्रभु, सुनने वालों के परिवार को आशीष दीजिए। हर एक परिवारों के अंदर में प्रेम, आनंद, मेल, संयम, धीरज, कृपा, भलाई और आनंद प्रभु जी और संपन्नता हर एक परिवारों के अंदर में रहने पाए। और जो भी प्रभु जी रुकावटें हैं और जो भी अंधकार की बातें हैं वो परिवारों में से निकल कर जाए। हर प्रकार के श्राप को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, नासरी यीशु के नाम में। रोखोता बारा खरा ना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक कर्स यीशु के नाम से टूट जाए इस समय। हर एक अंधकार का काम एक एक परिवारों में से निकल कर चला जाए प्रभु जी। हर एक परिवारों के अंदर में से तनाव, लड़ाई, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से निकल जाए बाहर प्रभु। आपकी आग हर एक घरों में उतरने लग जाए। रोको तबारा प्रभु, एक गहरा अभिषेक आए प्रभु, क्योंकि अभिषेक जो है वो बंधनों को तोड़ देता है राजा। इस समय हम चाहते हैं वो अभिषेक की आग उतर कर आए। इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ प्रभु जी एक एक परिवारों पर उतरे प्रभु। हर एक पापों को, हर एक अधर्मों को, हर एक गलतियों को आप क्षमा करें प्रभु जी। हर एक नासमझी को आप दूर करें प्रभु जी, और पवित्र आत्मा में आपकी सामर्थ हर एक परिवारों में बहने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, तो हम सब पर दया कर, हम सब के परिवारों पर दया कर प्रभु जी। मेरे परिवार पर दया कर प्रभु जी, सुनने वालों के परिवार पर दया कर, कलीसिया के हर एक परिवारों पर दया कर परमेश्वर, क्योंकि हम सब आपकी दया को देखना चाहते हैं प्रभु। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम में से कोई भी परिपक्व नहीं है, हम में से कोई भी पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी, प्रभु आपके जैसा नहीं है, लेकिन हम सब आपके जैसे बनना चाहते हैं प्रभु जी। और इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, कलीसिया की मदद करें, मेरी मदद करें प्रभु जी, ताकि हम पारिवारिक रीति से आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रोको तो रबा शंदरबा तनमना खरलबरबा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस समय उनके घरों में आपकी सामर्थ उतरे प्रभु जी, उनके घरों में आपकी सामर्थ उतरे प्रभु, उनके घरों में आपकी सामर्थ उतरे प्रभु। एक 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 परिवार पर प्रभु आपकी सामर्थ उतरे परमेश्वर। सीधे स्वर्ग से सामर्थ आए प्रभु जी, सीधे स्वर्ग से सामर्थ आए प्रभु जी, सीधे स्वर्ग से सामर्थ आए प्रभु जी, और हर एक परिवार छू लिया जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर प्रकार की लड़ाइयाँ, हर प्रकार के झगड़े, हर प्रकार का मनमुटाव, हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग और हर प्रकार के वो बातें प्रभु जो आपको पसंद नहीं है, हम में से प्रत्येक के परिवार में से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और इन दिनों में प्रभु हम सब के परिवार जो है वो घनिष्ठ हो जाए प्रभु जी, आपके प्रेम में गठ जाए, बंध जाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस विनती को ओ प्रभु जी हम आपके हाथ में रखते हैं। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं इस समय प्रभु जी। आपने जो बच्चे दिए हैं प्रभु जी, उन पर हम आपके लहू को लगाते हैं प्रभु, उन पर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु जी। हमारे बच्चे प्रभु जी आत्मा के नियंत्रण में रहने पाए प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी
शैतान की युक्ति उनके जीवन में सफल ना होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम मिलकर प्रार्थना करें अपने सारे बच्चों को प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। जिन्होंने विश्वास किया और जिन्होंने विश्वास नहीं भी किया उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जिनके पति विश्वास में नहीं है प्रभु उनके पति विश्वास में आए, जिनकी पत्नियां विश्वास में नहीं है वो विश्वास में आए, जिनके बच्चे विश्वास में नहीं है वो विश्वास में आए परमेश्वर पिता, और उनके घरों का माहौल यीशु मसीह के नाम में बदल दिया जाए। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं प्रभु। आज की रात हम उन तमाम बीमार लाचार दुखियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार के दुख में, तकलीफ में, संकट में है, परेशानी में है प्रभु। तू उनको छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, कोरोना वायरस से परेशान लोगों को तू छू ले प्रभु, और ये वायरस हमारे शहर से, हमारे देश से प्रभु निकल कर चला जाने पाए प्रभु, वो प्रभाव रहित हो जाए यीशु के नाम से पिता। हमारे सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आप अपनी कृपा कोंडे लें, हर एक पर अपनी दया कोंडे लें प्रभु जी, और आपकी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सब बातों में आपने आशीष दिया, सब बातों को अपने नियंत्रण में रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सम्मान आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज की रात प्रार्थना के साथ सोएं, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, आनंदित रहें और प्रभु की उपस्थिति में जीवन को बिताएं। इन 3-4 दिनों में जो भी शिक्षाएं आपने पाई हैं परिवार के विषय में, अगर आप उसकी एक समरी बना दें तो वो बहुत अच्छा होगा कि पति, पत्नी, माता, पिता और बच्चों के सारे जो रोल्स हैं, अगर आप उनको एक जगह टुगेदर करके क्या आपने परिवार के अंदर समझा है, अगर उस बात को आप समझे हैं या उसका सारांश, उसका निष्कर्ष जो आपने निकाला है इन 4-5 दिनों की शिक्षा में, अगर आप उसका निष्कर्ष निकाल कर जो है निकालते हैं और उसको व्हाट्सअप करते हैं होमवर्क के रूप में, हमारे पास में अगर आता है तो हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और जितने भी परिवारों ने अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने फ़ोटोग्राफ्स में, और परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बढ़ाते लिए चले। सबको जय मसीह की। कल सुबह फिर हम मुलाकात करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।